बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारोवाल स्पीकिंग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि नारोवाल में ग्रीन बसेस का इफ्तिताह हो चुका है। ये इफ्तिताह वर्चुअल इफ्तिताह हुआ है। लाहौर से ज़िला पंजाब ने नारोवाल में डीसी ऑफिस में इसका वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया है। कल से इंशाल्लाह ये बसें नारोवाल की सड़कों पर रवा दवा होंगी। ये बसें तकरीबन 11 बसेज हैं। ये नारोवाल से शकरगढ़, नारोवाल से जफरवाल, नारोवाल से बदोबली और नारोवाल से पसूर किला तक ये चलेंगी। ठीक है, मेरे साथ आज सीनियर साफ़ी उस्मान मुगल साहब भी मौजूद आए। इस ज़िम्मन में उनसे बात करते हैं। जी उस्मान साहब, जी माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी खुशहाल बात। पहले आपको खैर मुबारक, आप सबको भी, पब्लिक को भी। अब जैसे बंदे 20 रुपए में जफरवाल शकरगढ़ पहुंच जाएंगे। बड़ी अच्छी बात है। अगर 40 रुपए में अगर 20 आना जाना हो जाए, अगर सियालकोट जाना है तो जनाब 40 रुपए होके आ जाओगे। ये बड़ी अच्छी खुशहाल बात है कि ये पब्लिक को जो है ना चीज आम बंदे की सवारी बन गई है। लेकिन मुझे एक अफसोस भी तो साथ में हो रहा है कि ये तो खैर बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि अगर ये वर्चुअल ही होना था तो फिर ये बहुत पहले कर देते। ये क्या इतनी देर लगा दिया आते आते, वो क्या है उस्मान साहब, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है ना, अब चूंकि ये खुशी का मौका कहता है, खुशी के मौके पे ना दुख की गम की बात नहीं करते। नहीं, पब्लिक वैसे पब्लिक की जो डिमांड थी कि जो सीएम है वो इधर आती था कि उनकी जो वज़ीर आला है वो यहाँ तशरीफ लाती, बाकायदा इसका इफ्तिताह होता, लोग भी आते। ठीक है, एक मेले का समा होता। लेकिन चले, इट्स ओके, ठीक है, जो भी हुआ ठीक है ना, वो अपनी जगह पे बात मौजूद है। ठीक है ना? लेकिन वैसे मुझे बरमला ये कहना दीजिए कि ये अच्छी बात है कि ये चल रही हैं और चलेंगी और बेहतरी की उम्मीद हमें नजर आ रही है, लेकिन इनकी तादाद बहुत कम है। ये एक सवाल है। ठीक है ना, ये मेरे अंदर भी, बल्कि लोगों ने भी मुझे पूछा, ये 11 बसें हैं। फर्ज करें एक बस जफरवाल जाती है नारोवाल से, तो वो वापस आएगी फिर जाएगी। ठीक है ना, ये तो ऐसे किस्मत या नसीब होगा कि किसी के हाथ ये बस चढ़ जाए। इसका एक का शेड्यूल क्या बनेगा। ठीक है ना, लेकिन चले, माइट भी कि इन फ्यूचर ये बढ़नी है। एक और बात भी है कि इनकी जो मेंटेनेंस है वो भी, इसका भी ख्याल रखना होगा। जैसे वो एक सियालकोट में वो इसके डोर में आग लग गई, और ये कैसे, ये इनको बहुत सी चीज़ों का ख्याल तो रखना पड़ेगा, मेयार का भी। और वो उसमें आग भी आने वाला आला था, उसमें से गैस लीक हुई और लोगों ने ना वो डर खौफ के मारे ना छलांगे लगानी शुरू कर दी। तो ये खतरनाक है ना, ऐसे वो लीकेज कहीं हो गई। मेरे ख्याल में इधर अभी तक भी नहीं है, इसमें शायद नहीं है। मेंटेनेंस वाले बंदे होंगे साथ, ऐसी बात है। चाइना से बसें बन के आई हैं, कोई ना कोई बंदा तो होगा, या लोकली किसी को ट्रेन करेंगे, इस पे तो पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना, लेकिन चले, खुशी का मौका, आप क्या कहना चाहेंगे इस? ओके जनाब, आप आम खाएं, आप पेड़ ना गिने जनाब। चले, ठीक है ना, ये देखें बच्चे भी हमारे साथ, ये दिखाएं, ये बच्चे भी आज खुशी के मौका पे डीसी ऑफिस आए हुए हैं। जी, ये हमें ये बल्कि ये कहना चाहिए कि अच्छी बात है, कि अगर पब्लिक के लिए भी कुछ किया जा रहा है, अच्छी बात है। चले, डेफिनेटली इसमें हाँ ये चीज़ है कि इस पर कोई करप्शन ना हुई हो तो हम कुछ कह नहीं सकते। अगर करप्शन भी होती है तो पब्लिक में अगर किसी को कुछ मिल रहा है तो मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है। आज उस्मान साहब ना जनाब वो हुकूमत के बखिए उधेड़ने के चक्कर में है। ठीक है, नहीं बखिए हमने कहा, पाकिस्तान में ये करप्शन वाले मामला तो साथ साथ ही चलते हैं जी पाजी। यहाँ पे कोई मनसूबा ट्रांसपेरेंट हो, ये सोचना अजीब सी बात है। अभी देखे ना कि ये मेरे ख्याल में पूरे पंजाब में शायद ये 3000 के करीब शायद बसेज आई हैं, और एक बसेज की जो लागत है मेरे ख्याल में 5 या 6 करोड़ रुपया है। इससे ज्यादा शायद, इससे भी ज्यादा होगी। लेकिन अगर ये सारे का सारा आवाम की फलाह बहबूद के लिए लगता, दूसरी ट्रांसपोर्ट को बेहतर करते, उनका जो पेट्रोल की जो इनकी कीमतें हैं, उनके जो किराए हैं, उस पर बैलेंस रखते तो शायद इसकी ज़रूरत ना पड़ती। नहीं, ये बात सही है, लेकिन ये तो गवर्नमेंट का ये मनसूबा था कि ये ना अपना ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट ना, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक बसें हैं। ठीक है, पेट्रोल पे चलेंगी। जो पेट्रोल पे चलती है चीज़, आपको पता है, वो माहौलियाती आलूदगी का भी बायस बनती है। और इसमें ये होगा कि ये माहौल को आलूदा नहीं करेंगी। ये गो के एक अच्छी एग्जांपल है, आई थिंक। ठीक है ना, यानी पेट्रोल फ्री है, इलेक्ट्रिक पे चलेंगी। ठीक है, ये मजमूई तौर पे हमारे माहौल दोस्त बसें हैं ये। ठीक है, अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि बल्कि जितनी भी दीगर ट्रांसपोर्ट्स है ना, वो भी माहौल दोस्त होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। एक तो वो पेट्रोल ऑटोमेटिक होनी चाहिए, उसकी प्राइसेस आएंगी जब उसकी कंजप्शन इस्तेमाल कम हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ जिस मुल्क में पेट्रोल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा, फिर वहाँ पेट्रोल की प्राइसेस भी तो ऐसे ही होगी।
डिमांड एंड सप्लाई वाला मैटर्स, तो ठीक है। हुकूमत से यही उम्मीद रखनी चाहिए कि इनकी तादाद को जल्द से तादाद जल्द इसकी बढ़े, ठीक है ना, इसकी मेंटेनेंस का प्रॉपर ख्याल रखा जाए, ठीक है। इसकी जो भी इसकी वो दीगर जो मामलात हैं, ठीक है ना, ये ना हो कि अल्लाह ना करे कोई बस बंद हो और यही हमें सुनने में आया कि ये होने है जी चाइना ही जाएगी, ठीक है। चाइना ना ये जाए, यहाँ इसकी मेंटेनेंस भी हो, ठीक है। इसका अमला भी इस हवाले से टेक्निकल जो स्टाफ है वो भी अवेल होना चाहिए, ताकि इस तरह के जो एमरजेंसी हंगामी मामला हो क्योंकि लोग तो उनको फौरी तौर पे हैंडल किया जा सके। लोग तो पहले ही कहते हैं कि चाइना जो है ना, कि वो चाइना की चीज जो है ना, वो बस लोग तो कहते हैं कि कोई मेयार नहीं होता। उस्मान साहब कहते हैं चाइना दी चीज 4 दिन 4 दिन की बात से लेकिन चले अल्लाह करे, ठीक है ना। ये असल में ना ये उस्मान साहब जो बात की बातें हैं ना, ये वक्त के साथ चलती रहनी है। मीडिया को एक मिसाला मिल जाएगा, अल्लाह ना करे कभी कहीं कोई बस बंद हुई ना तो मीडिया को तो खबरें मिलेंगी, ठीक है ना। लेकिन लुक एट द गुड, ठीक है। मैं समझता हूँ कि ये खुशी का मौका है, दुल्हन नई नई घर रही है तो हमें वेलकम करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। ये ना कहें रंग नीला पीला काला है, ऐसा ऐसा वो हो जाएगा, ठीक है, सुगड़ हो जाएगी। हम भी जनाब इधर हैं, ये नारोवाल की बसेस भी इधर हैं, ठीक है, ये इदारे भी इधर ही हैं। अल्लाह खैर करे, हैव अ बेस्ट विशेस। नारोवाल के शहरियों को मुबारक हो, ये उनके लिए अच्छा मनसूबा है, और ख़ासकर गरीब गुरबा के लिए जो लेबर रोज़ाना की बुनियाद पर नारोवाल आती है, पसूर से सियालकोट जाती है, यहाँ से वो 20 में पसूर और 20 में आगे सियालकोट भी जा सकती है। रोजगार के लोगों को बड़ी आसानी तो है, ठीक है। बस यही है कि अल्लाह ताला इसको उम्र खिजरीन को अता फरमाए, ये इज्जत वकार और तंदुरुस्ती के साथ ये चलती रहे, ठीक है। इंशाल्लाह हैव अ गुड न्यूज़, इट इज़ अ गुड फॉर एवरीवन सिटीजन ऑफ नारोवाल। मिलते हैं फिर किसी दिन एक नए प्रोग्राम के साथ। थैंक यू जी, गिव मी अ फीडबैक, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। पाकिस्तान बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।